नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कानूनी व्याख्या नहीं बल्कि न्याय और योग्यता के असली अर्थ को उजागर करता है। क्या वक्फ बोर्ड का सदस्य वही बना रह सकता है जो अब उस पद के लिए अयोग्य हो चुका हो? ये सवाल सीधे उस सोच से जुड़ा है जहां नियमों की चुप्पी को कुछ लोग अपना अधिकार मान बैठते हैं। तो चलिए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी आसान और सीधी भाषा में, ताकि आपको सब कुछ समझ आए। शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। मामले की कहानी शुरू होती है मणिपुर से। एन.डी. फिरोज अहमद खालिद को 26 दिसंबर 2022 को मणिपुर बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य चुना गया। इसके बाद 8 फरवरी 2023 को उन्हें वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया, जैसा कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 14(1)(b)(3) में प्रावधान है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया। पुराने सदस्य रिस्पोंडेंट नो 3, जो अब बार काउंसिल के सदस्य नहीं रहे थे, उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि मेरे पद से मुझे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वक्फ एक्ट में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है। चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। कानूनी धारा व प्रावधान। इस मामले में कोई आपराधिक चार्ज नहीं था, बल्कि यह एक संवैधानिक व्याख्या स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का केस था। मुख्य धारा थी वक्फ एक्ट 1995 की धारा 14(1)(b)(3), जो कहती है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम बार काउंसिल सदस्य होंगे, और एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 14(1)(b), जो यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई एमपी या एमएलए नहीं रहता तो वह वक्फ बोर्ड से भी बाहर हो जाएगा। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में बार काउंसिल सदस्य का कोई जिक्र नहीं है। इसी पर विवाद हुआ। मेन इश्यू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल। सुप्रीम कोर्ट के सामने बस एक ही सवाल था, क्या कोई मुस्लिम बार काउंसिल सदस्य जो अब उस पद पर नहीं है फिर भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बना रह सकता है? और क्या एक्सप्लेनेशन टू उस पर भी लागू होगा? प्रोसीडिंग्स अक्रॉस कोर्ट्स जजमेंट्स रेफर्ड। न्यायालयीन प्रक्रिया व संदर्भित फैसले। सिंगल जज हाई कोर्ट कहा कि चूंकि रिस्पोंडेंट नो 3 अब बार काउंसिल में नहीं हैं, इसलिए वे अब वक्फ बोर्ड में भी नहीं रह सकते। फाइजों की नियुक्ति को सही ठहराया गया। डिवीजन बेंच हाई कोर्ट कहा कि एक्सप्लेनेशन टू सिर्फ एमपी एमएलए पर लागू होता है, बार काउंसिल सदस्य को इससे बाहर रखा गया है। रिस्पोंडेंट नो 3 को फिर से बोर्ड में बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों का हवाला दिया, जैसे दत्तात्रेय गोविंद महाजन वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1977, सुंदरम पिल्लई वी पट्टाबिरमन 1985, शेख महमूद केस 2022, किर्लोस्कर केस 2025 और यूके का प्रसिद्ध केस सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड वी अशर।
की कंसिडरेशन ऑफ द जजमेंट, मुख्य विचार बिंदु। कोर्ट ने कहा, एक्सप्लेनेशन टू एक स्पष्टीकरण है, न कि सीमित व्याख्या। योग्यता समाप्त होने पर पद भी स्वतः समाप्त होता है। अगर आप अब बार काउंसिल में नहीं हैं, तो आप उस आधार पर वक्फ बोर्ड में कैसे रह सकते हैं? वक्फ बोर्ड का सदस्य बनना एक पद नहीं, एक प्रतिनिधित्व है। फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस, अंतिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज किया। सिंगल जज का आदेश बहाल किया गया। फाइजो अहमद खालिद को वैध वक्फ बोर्ड सदस्य माना गया। रिस्पोंडेंट 9-3 को बोर्ड से हटाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। वक्फ बोर्ड में नियुक्ति योग्यता आधारित है, पद स्थायी नहीं होता। एक्सप्लेनेशन का अर्थ सीमित नहीं होता, उसका उद्देश्य स्पष्टता देना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को प्राथमिकता दी, यानी कानून के पीछे की मंशा क्या है। डिफेंस प्रेजेंटेड, दोनों पक्षों की दलीलें। अपेलेंट एमडी फिरोज अहमद खालिद का पक्ष। एक्सप्लेनेशन 2 को बार काउंसिल मेंबर्स पर भी लागू माना जाए। एक बार योग्यता खत्म तो पद भी खत्म। डिवीजन बेंच ने प्रावधान का गलत व्याख्या किया। रिस्पोंडेंट 9-3 का पक्ष। एक्सप्लेनेशन 2 में बार काउंसिल का नाम नहीं है, इसलिए मैं बना रह सकता हूं। एक्सप्रेशियो यूनियस ईएसटी एक्सक्लूजियो अल्टेरियस, सिद्धांत लगाया, जो कहा गया है वही लागू है, बाकियों को छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सिद्धांत हर स्थिति में लागू नहीं होता। यहां इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, भविष्य में उपयोग कैसे हो? इस फैसले को हम उन सभी मामलों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां कोई व्यक्ति योग्यता समाप्त होने के बावजूद पद पर बना रहना चाहता हो, जहां कानून में स्पष्ट प्रावधान न हो लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट हो। यह केस दिखाता है कि कोर्ट कैसे मकसद आधारित व्याख्या करता है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।